हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आयुष और आज मैं लेके आ गया हूँ टेक ऑटो का एक और नया वीडियो। मेरे साथ है आज गर्वित भाई एंड ये बताएंगे अपना ओनरशिप एक्सपीरियंस रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 का, जो कि अभी रिसेंटली सितंबर में लॉन्च हुई थी। एंड भैया ने ये कब परचेज करी है भैया? ये 2-3 दिसंबर के आसपास मैंने इसे परचेज ये करा है। दिसंबर का परचेज है। तो बताते हैं कि भैया को ये चलाने में कैसी लग रही है। भैया डेली भी यूज़ करने वाले हैं क्योंकि भैया अप डाउन रहता है भैया का आना जाना डेली का। एंड लॉन्ग ट्रिप्स भी भैया मार चुके हैं। तो चलो भैया से जानते हैं ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा है, ये क्यों चूज करी, मिटियोर क्यों छोड़ दी, ऑलमोस्ट सिमिलर प्राइसिंग में आती है, सब कुछ जानते हैं इस वीडियो में। चलो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सो गर्वित भाई, वेलकम टू टेक ऑटो। थैंक यू। तो गर्वित भाई मेरे को मिल गए, मैं अपनी कार का शूट कर रहा था, यहीं पे मिल गए। तो मैंने बात करी है, पूछते हैं भैया से, भैया ऑन रोड कितने की पड़ी? ये मेरे को 2,55,000 के आसपास मेरे को ये पड़ी है विद एसेसरीज? विद एक्सेसरीज। विद एक्सेसरीज मिली है भैया को 255 की एक्सेसरीज, आप देख सकते हैं नीचे हाँ, इंजन कवर लगा हुआ है, इंजन कवर, देन आपका इसे बैक गार्ड लगा हुआ है, हाँ, इसे इंजन समगार्ड बोलते हैं सन गार्ड और लगा हुआ है। ये लेग गार्ड है। इसके अलावा भी बहुत सारी रॉयल इनफील्ड की एक्सेसरीज है पीछे। जैसे ग्रैब मीटियोर हैंडल में, लगा रखा है। हाँ, पीछे मीटियोर में आता है कमर को सपोर्ट करने के लिए, तो वो हेडरेस्ट। भी हम लगवा सकते हैं इसमें। हाँ, इसमें ऑलमोस्ट आपको अगर एक्सेसरीज वाला वीडियो देखना है तो मैं ऊपर आई बटन में डाल दूंगा, मैंने रिकॉर्ड कर रखा है, तो वहाँ पर आपको चेकआउट कर सकते हैं। तो भैया पहली बात 255, हम्म। मतलब पहला क्वेश्चन अजीब सा लगता है मेरे को, मैं सबसे पूछता हूँ कि यही बाइक क्यों, पर इस बाइक के लिए ये चीज़ पूछना भी क्या ही पूछूं इस बाइक के लिए, तो कि ये बाइक थी क्यों? एक्चुअली में ये मेरा ड्रीम था बचपन से ही कि इस बाइक को लेना है। ऊपर से मेरे को जब मैं इसको लेने जा रहा था, मेरा मन था मार्च में 2021 मार्च में लेने का। लेकिन मेरे को पता चला कि भाई नई लॉन्च हो रही है इसमें, मीटियोर के बाद ये आएगी। तो मैं थोड़ा वेट कर रहा था, लेकिन वो वेट कोरोना की वजह से लंबा चला गया। वो आपको ज़्यादा ही हाँ एक्सटेंड हो हाँ। गया। तो ये 3 से 4 मंथ की इसकी वो चल रही है, वेटिंग। वेटिंग चल रही है। उसके बाद ये आपको मिलेगी ओवरऑल बाइक। क्योंकि इंसान 2.5 लाख रुपए खर्च कर रहा है, तो ये सोचता है कि भाई कि एक हम शानदार चीज़ हाँ ले। हाँ। तो ये बहुत अच्छी बाइक है चलाने के पर्पज से। और अब जो इन्होंने इंजन इसका दिया है, बिल्कुल क्रूज दिया है। आप इसे आराम से बहुत बढ़िया तरीके से चलाओ। पूरी बाइक में से वाइब्रेशन ख़त्म है हर तरीके से। ठीक है, 100 की स्पीड तक भी आपको कोई वाइब्रेशन नहीं मिलेगी बाइक में। तो आपको बिल्कुल भी वाइब्रेशन फील इसमें नहीं 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 होता, नहीं। 100 तक भी आप ले जा चुके बिल्कुल थे। बिल्कुल। अच्छा भैया, ये जो सीट है, हाँ इसमें इनके पास और भी आती है सीट्स, हाँ हाँ और हाँ अलग हाँ सीट्स भी हाँ आती है। हाँ। तो आपने चेंज कराने का नहीं सोचा? क्योंकि ये नहीं तो नहीं। स्टॉक सीट्स हैं जो वो इसमें स्टॉक आ रही है। हम्म काफ़ी सॉफ्ट है, जैसे मैंने हम्म राइड भी करी है हम्म हम्म। स्टॉक सीट के साथ, काफ़ी सॉफ्ट है ये। तो असल में क्या है कि जो दूसरी वाली आ रही है उसमें सीट में 2 तरह की आ रही है। हाइट हाइट का है। हाँ अगर किसी बंदे की हाइट कम होती है, वो बुलेट जल्दी से नहीं ले पाता है। हाँ। लेकिन उसकी हाइट जो आ रही है, वो नीची हाइट की आ रही है वो। तो उसे लगवा के हम आराम से बुलेट पे बैठ सकते हैं और चल राइड कर सकते हैं उसको। दूसरी बात, इसी इसमें ही कुशनिंग बहुत अच्छी कर दी है इन्होंने। तो कुशनिंग तो बहुत बेटर है। हाँ, तो पहले से बहुत अच्छा है। सीटिंग पोस्चर भी बहुत अच्छा है, हर चीज़ में बेटर है। इसलिए मैंने ज़रूरी समझा नहीं। इसमें पहले की जो रॉयल इनफील्ड क्लासिक आती थी, उसमें स्प्रिंग होती थी, स्प्रिंग स्प्रिंग के लगी हुई नीचे। होती थी। हाँ तो वो ज़्यादा उसे लंबे रूट पर चलाते तो इस जगह दर्द हो जाता था। हाँ लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है। हालांकि वो अब भी लगती है हाँ, पर एक्स्ट्रा, लगवा सकते आफ्टर हैं। मार्केट वी कैन परचेज इट। बट उसमें ये होता है कि उसका कोई रोल नहीं रहता है सीटिंग में। सीटिंग में उसका कोई कोई रोल नहीं रहता तो है। आपको लगता है कि वो इशू क्रिएट करती, तो हाँ इसलिए हाँ हाँ अवॉइड करते हाँ हैं। हाँ। तो भैया क्लासिक या बुलेट या कुछ भी कहो, रॉयल एनफील्ड, ये सब जानी जाती है अपनी साउंड के लिए। बिल्कुल। तो आपको जो इसका अप साउंड है हम्म। वो कैसा लग रहा है? एक बार सुना देंगे हाँ अपने उसको? बिल्कुल। अ, तो भैया अब आप बताएं कि आपको ये साउंड कैसा लग रहा है, मतलब मेरे व्यूअर्स को का तो थोड़ा सा। जो आफ्टर मार्केट वो साइलेंसर चेंज करवाते हैं, मेरे को वो अच्छा नहीं लगता है। क्योंकि दूसरी बात, उसमें अब आजकल चालान भी होने लगे हैं। हाँ, काफी यहाँ ज्यादा। हाँ, मेरठ में ही करीब 10,000 रुपये के आसपास का उसका चालान है।
और दूसरी बात वो नॉइस पोल्यूशन ही करता और कुछ नहीं है। ये सिंपल सोवर बहुत बेस्ट लगता है मेरे को, बहुत अच्छा लगता है तो ये। आपको ये मीठी साउंड बिल्कुल अच्छी बिल्कुल लगती है? बिल्कुल बिल्कुल मतलब बिल्कुल। पहले भी जो साइलेंसर और क्लासिक में आता था उसके मुकाबले थोड़ा सा? ये इसकी साउंड बिल्कुल लगभग लगभग 90 to 80% मीटियोर की तरह ही है। मीटियोर की तरह ही हाँ है। जी। अच्छा, जब मीटियोर का जिक्र आया ही है तो मैंने चलाई भी है, अब ये भी चलाई है मैंने, पर मेरा जो पर्सनल प्रेफरेंस रहता कि मैं एक बेटर साइड शायद मीटियोर की साइड चला जाता। ऑलमोस्ट दोनों की प्राइसिंग सेम है, बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने ये ओवर मीटियोर कैसे चूज करा? क्योंकि नहीं, मेरे लिए ये बहुत मैंने मुश्किल हो रहा मैंने कभी मीटियोर देखी ही नहीं थी बाइक, है। अच्छा। है ना, लेकिन मैंने लेने से पहले एक बार उसकी टेस्ट ड्राइव ली थी। ओके। बट उस टाइम ये बाइक आई नहीं थी। अच्छा। मतलब बुकिंग पे ही चल रही थी इनके पास, जहाँ से मैंने शिवा राइडर से लिया वहाँ पर टेस्ट ड्राइव नहीं थी, अच्छा। अवेलेबल नहीं थी उस समय तक, वहाँ आ नहीं पाई थी। मीटियोर भी एक बेस्ट ऑप्शन है, ऐसा नहीं है कि मीटियोर की कम है, वो भी इसी के बराबर है। सेम इंजन है, दोनों सेम में इंजन है, सब सेम इंजन है, सब चीज़ सेम है, प्लेटफॉर्म वगैरह दोनों सब शेयर सब करती हैं। चीज़ सेम है। बल्कि मीटियोर में हमें एक चीज़ और बेनिफिशियल मिलता है कि इस जगह हमें नेविगेशन मिलता है वहाँ। हाँ। मीटियोर का जो टॉप मॉडल आता है उसमें नेविगेशन मिलता है, इसमें हमें बाद में लगवाना पड़ेगा, अभी रॉयल इनफील्ड इसमें दे नहीं रही है। तो आपको बाद में लगवाना हाँ पड़ेगा, हाँ वो हाँ। इसके भी शायद टॉप वेरिएंट में ही दे रही है। नहीं, टॉप में भी नहीं दे रही अभी, टॉप में भी नहीं है? अभी टॉप में भी नहीं है इसके। ओके। इसकी बात आई है तो ये आपको मिस आउट फीचर नहीं लगता? क्योंकि जो प्राइसिंग है बिल्कुल बिल्कुल मीटियोर जैसी रख दी लगता है। है, लेकिन यही है कि बस जब खरीदनी थी तो ये अब इससे साइड में, एक तो वो कहते हैं ना कि बचपन का ड्रीम था लेना है, बाइक लेनी है, तो शुरू से यही रहा है। हालांकि इस रेंज में हम जावा जावा की भी आती है, ठीक है, वो भी देख सकते हैं, लेकिन जो बंदा रॉयल इनफील्ड पसंद करता है ना उसके लिए तो ये बेस्ट ऑप्शन है। और जब से ये रिफाइन हुई है, अब तो और ज्यादा बेटर हो बहुत गई है। ज़्यादा रिफाइन हो गई है, और दूसरी बात इसका एवरेज बढ़ गया है। लॉन्ग रूट पे ये अराउंड 40 के आसपास आराम से दे देती है बाइक। तो भाई देखो, भैया अपने आप क्लेम कर रहे हैं, मैंने तो पूछा भी नहीं क्वेश्चन कि 40 का माइलेज आपको ये बाइक दे रही है। और सिटी में 32 से 35 36 तक आराम से दे देती है ये बाइक। तो भाई माइलेज उस पर भी डिपेंड करता है कि आप राइड कैसे कर रहे हाँ हो, हाँ है हाँ ना, तो हाँ। वो बहुत ज्यादा डिपेंड करेगा बिल्कुल आपका। बिल्कुल। तो भैया आप जब इसे खींचते हैं, आप हाँ 100 तक भी लेके गए हो, हाँ। तो ऐसा लगता है कि पावर लैग है या फिर नहीं बिल्कुल नहीं नहीं इजी? नहीं, क्योंकि ये बल्कि क्रूजिंग के लिए बाइक है, बिल्कुल पहली बता देता हूँ बिल्कुल। भाई, रॉयल एनफील्ड खुद कहता है ये रेसिंग बाइक नहीं है, क्रूज बाइक है, तो इसे हम क्रूज बाइक की तरह ट्रीट करेंगे। तो जब आप खींचते हैं तो कैसा लगता है? इसमें देखो 350 सीसी का इंजन है, अपने आप पे एक बड़ी सीसी का इंजन है। पिकअप इसका अच्छा है, बल्कि पहले की जो क्लासिक थी उससे पिकअप इसका बेटर हुआ हाँ बिल्कुल, है मेरे को ना। भी लगी ये तो चीज़। और दूसरी बात यह है कि अगर आप एक नॉर्मल स्पीड पे चल रहे हो तो आप इसके हर गेयर में पिकअप ले सकते हैं, ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। हालांकि किसी और का और कुछ हो सकता है, लेकिन मेरे को ये लगता है कि आप इसका अगर जैसे कहते हैं कि 10 से 20 तक, 10 की स्पीड तक पहला गेयर लगाना चाहिए, फिर उसके बाद बढ़ाना चाहिए। आप अगर उसी सीक्वेंस से चल रहे हो तो हर गेयर में इसका पिकअप बहुत ज़बरदस्त है तो इस आपको बाइक का। कभी भी पावर लैग इस बाइक में नहीं 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 नहीं, होने कोई वाला? पावर लैग नहीं है इसमें। अच्छा भैया, मैंने जो नोटिस करा था जब मैंने इसे राइड करा था, तो मैंने एक चीज़ नोटिस करी थी कि इसका जो टर्निंग रेडियस है हम्म। वो पहले वाली क्लासिक से कम हो गया है। तो अच्छा। वो आपको डेली यूज में लगता है ऐसा फील? मैंने पहली वाली क्लासिक बहुत ही कम चलाई है, अच्छा। तो मेरे को इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। ओके, तो मैं हाँ। बता देता हूँ भाई, इसका जो टर्निंग रेडियस है वो इम्प्रूव करा गया है, तो अब इजीली ये टर्न हो जाती है, बहुत बेटर। अच्छा, जो इसका वेट है, हम्म। लोग इसके वेट से भी पीछे हटते हैं, हाँ पर विदा इसका वेट 195 केजीज है। वो नहीं, 198 केजी है, 198 केजी विदाउट है एनी ऑयल। विदाउट एनी ऑयल? ऑयल हाँ। ओके। जिसमें कि इसमें 1.7 लीटर वो गिरता है इंजन ऑयल, बाकी इसका टैंक है जो टैंक है 13 साढ़े 13 लीटर के 13.5 लीटर का इसका हाँ पेट्रोल टैंक है। हाँ। तो उसके बाद और भी वेट बढ़ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको लगता है कि हाँ हाँ हैवी बाइक है? हाँ, बहुत हैवी बाइक है। इसमें मतलब रहता है कि जैसे हम अपने घर पे जैसे खड़ी होती है तो इसे मोड़ने में, वहाँ पर थोड़ी लंबी भी बाइक है और बाइकों से तो बड़ी समस्या होती है इसे, थोड़ा अगर ये झुक जाए तो एकदम संभालने में थोड़ी समस्या होती है। अदरवाइज बाइक मेरी नज़र में तो बहुत अच्छी बाइक है ये। अच्छा भैया, हेडलाइट के लिए क्या कहना चाहेंगे? एलईडीज नहीं दिया? हाँ, इसमें एलईडी नहीं दिया है, लेकिन जो इसका हेलोजन है उसकी थ्रो बहुत अच्छी है, अच्छा। पहले की क्लासिक से बहुत अच्छी है। रात में जैसे आप देखोगे तो इसकी थ्रो बहुत दूर तक जाएगी, ओके। बहुत अच्छी है। और भी बाइक जो इस प्राइस रेंज में आती है ना उनसे बेस्ट है इसकी। बेस्ट है। हाँ। तो आपको जो इशू लगा इस बाइक में ओवरऑल,
क्या इशू आपको इस बाइक में आता इसमें एक तो किक नहीं है, सबसे बड़ा इशू ये है। है? किक किक निकाल दी यार इसमें से। रॉयल इनफील्ड ने इसमें से किक निकाल दी है। दूसरी बात क्या है कि इसके एबीएस जो है, जैसे इसमें डुअल चैनल एबीएस है, हाँ, इसमें सिंगल भी आ रहा है और डुअल भी आ डुअल रहा भी आ है। रहा है। ये डुअल चैनल ये dual एबीएस है। इसमें जैसे हम ब्रेक मारते तो चिर की आवाज़ आती है। तो जैसे मैंने कंपनी में दिखाया था, सर्विस हुई थी इसकी पहली, तो उन्होंने कहा था कि एबीएस वाली बाइकों में ये चीज़ होती है। हालांकि मैंने और बाइक्स भी देखी हैं, उसमें ये समस्या नहीं आती है। ओके, तो ये रिजॉल्व नहीं कर पाए वो आपके नहीं अभी। नहीं, हाँ, ये हरी रॉयल इनफील्ड की जितनी भी बाइक आ रही है उन सब में प्रॉब्लम है। तो व्यूअर्स आप बताएं कि आपको भी ये सेम इशू आ रहा है या नहीं आ रहा है। आ रहा है तो आपने रिजॉल्व हुआ है या नहीं हुआ है? अगर रिजॉल्व हुआ है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, जिससे हम भैया के भी हेल्प आउट कर सके कि ये कैसे रिजॉल्व हो सकता है। एंड एनी अदर कोई इशू जो आपको इसमें लगा हो? अभी मैंने इतनी लंबी राइड भी नहीं करी है, बाइक कुल 600-700 किलोमीटर के आसपास ये चली है, तो अभी तो मुझे कोई ऐसा इशू लगा नहीं है। ब्रेक वाइज भी काफ़ी अच्छी हो गई है, पहले से पहले से बाइक ब्रेक बेटर हो गया, स्टेबल बहुत हो गई है बाइक। बहुत हर स्टेबल चीज़ है। में इन्होंने बहुत इम्प्रूवमेंट करा है। हाँ, एक एक प्रॉब्लम हो रहा है कि ये जो मिरर्स हैं, हाँ, अगर जैसे हम चलते हैं, आजकल रोड्स भी, इतनी बारिश का टाइम है, रोड्स ख़राब हो रही हैं, तो ये मिरर ऐसे ऐसे जैसे हमने सेट कर रखा है तो ये अपनी जगह से हिल जाते हैं। एक स्टेबल मिरर्स जो होते हैं ना, वो चीज़ इसमें नहीं है। ओके, तो ये सारे आपको इसमें इश्यूज लगे। हाँ जी। एक आप ये भी बता रहे थे हाँ, पेट्रोल का। हाँ, एक इसमें पेट्रोल का और है। इसमें पेट्रोल बिल्कुल सही तरीके से नहीं बताता है कि भाई कितना फ्यूल में भरा हुआ है, टैंक क्या है क्या नहीं है। अगर जैसे साइड स्टैंड पे खड़ी है तो इसके 2 सेल बढ़ा के बताएगा, और जैसे आप नॉर्मल स्टैंड पे या फिर चलाओगे तो वो 2 सेल अपने आप घट जाएंगे। तो ये थोड़ा इनएक्यूरेट हो जाता है, और वैसे भी मेजर करने के लिए हमारा इधर ही लेफ्ट साइड ही होता है, तो इसलिए भी वो बढ़ जाता है। बाकी जो इनएक्यूरेट है या नहीं है वो आप लोग भी अपना नोट करके बताएं कि फ्यूल गॉज आपको इसका कैसा लगता है। बाकी तो भैया अब आपको इसमें एलईडी वगैरह यहाँ पर भी दे दी है, लाइट हाँ, वगैरह। एलईडी लाइट दे दी है इसमें, और इसमें क्या नाम है, सब टाइम का दे दिया है। बाकी ये तो इधर फ्यूल हो टोन गया है, टाइम वगैरह सब हाँ, कुछ आ गया ट्रिप इसमें। दे दिया है इसमें, और इधर की साइड पर हमें इन्होंने यूएसबी चार्जिंग मिल गया। यूएसबी चार्जिंग पॉइंट दे दिया है तो कि ये अगर सारे हम। फीचर काफ़ी बेटर हो गए हैं हाँ ऐड जी, ऑन। हाँ जी, काफ़ी यूजफुल रहते हैं, क्योंकि जी, ये बाइक तो है ही भैया लॉन्ग राइड्स के बिल्कुल लिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो व्यूअर्स को कितना रिकमेंड करना चाहेंगे इस प्राइस रेंज में, अगर और मीटियोर? अगर किसी को क्लासिक पे ही जाना है तो उसके लिए तो ये बेस्ट है। और दूसरी बात, इस प्राइस रेंज में कई बाइक आती है, जावा भी आती है, क्लासिक हो गई, मीटियोर भी हो गई। मीटियोर भी मीटियोर भी सेम ही है, सेम कुशनिंग है, हर चीज़ सेम है, बस थोड़ा लुक वाइज डिफरेंट है। एक आध चीज़ एक्स्ट्रा ही मिल जाती है, जैसे कि उसमें नेविगेशन का दे रखा है उसमें। नेविगेशन प्लस हेडलाइट में भी एलईडी मिल जाएगी आपको। हाँ हाँ, एक दो चीज़ चेंज है, अदरवाइज ये बाइक मैं तो ये रिकमेंड करूँगा कि रॉयल इनफील्ड लवर्स के लिए तो ये बेस्ट है। तो भाई भैया रिकमेंड कर रहे हैं आपको, अगर आप परचेज आउट करना चाहते हैं तो बिल्कुल परचेज आउट करें। अब इसका ब्रेकिंग इशू भी पहले से कम हो गया है, अब कोई इशू नहीं है, ब्रेक्स में इंप्रूव हो गए हैं। वाइब्रेशन भी भैया क्लेम कर रहे हैं कि अब वाइब्रेशन नहीं करती है, 100 तक भैया ले जा चुके हैं, वाइब्रेशन भी नहीं है बाइक में। तो व्यूअर्स ये वीडियो इतना ही रखते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो में इतना ही, चलिए थैंक यू। थैंक यू।